अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जिंदगी में आप अक्सर देखते हैं कि कोई वीआईपी शख्सियत होती है और कोई आम शख्सियत होती है। जो अहम शख्सियत है या जो आम शख्सियत है, उनमें फ़र्क क्या है? अगर आप नोट करें तो आम तौर पे हम ये समझते हैं कि दौलत का फ़र्क है, सक्सेस का फ़र्क है, फेम का फ़र्क है, पावर का फ़र्क है। लेकिन ये फ़र्क आया तो क्यों आया? बहुत से ऐसे लोग थे जो 15-20 साल की उम्र में बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर रखते थे, लेकिन आज अगर आप उन्हें देखें तो आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये वो बच्चा है जिसके बारे में हम ये सोचते थे बहुत आगे जाएगा, वीआईपी बनेगा, लेकिन वो आम बन गया। दुनिया में एक तहकीक हुई है, उस तहकीक के नतीजे में ये पता चला है कि जो लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं और जो अहम हो जाते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा फर्क ये होता है कि जो गलत फैसले करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो अपना मेजर टाइम माइनर चीजों को देते हैं और अपना माइनर टाइम मेजर चीजों को देते हैं। आपने सिर्फ करना यह है कि किसी भी एक दिन शाम को बैठ जाएं और पूरे दिन का अपना कैथारसिस करें और आप ये देखें कि आपने अपना मेजर टाइम किन चीजों को दिया है। क्या वो जिंदगी में अहम है? जो आदमी अपनी जिंदगी का अहम वक्त अहम चीजों को देता है वो वीआईपी बन जाता है, और जो आम चीजों को अपना अहम वक्त दे देता है बड़ा आम सा बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। तो आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज चलते हैं किसी दूर दराज छोटे से कस्बे के रेलवे स्टेशन पे और देखते हैं रेलवे के क्या हालात हैं। चाय चिप्स बोतले, चाय चिप्स यार मेरी बात सुनो, खुद तो तुम रेलवे में मुलाजमत करते हो, चाय बेच रहे हो? जिन्ना तुसी सिर खपा रहे हो, चाह तानू चाहिदी होएगी। छोटे छोटे शहरों से खाली गोल दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगते हैं, हम समंदर के अंदर चले। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे। धड़क तू की शिफ्ट ला रहे थे? सामान उठवाएगा? अच्छा, कूली बन गया फौरन से। अच्छा भाईजान, चाय वाला कौन है? जी जी हुक्म करो सर। बड़े क्यों उतार रहा है चाय? नहीं सर, आप तो ठीक अब नहीं सर, तुसी हुक्म करो किनिया। अच्छा, आप लोगों की टेंशन क्या है वैसे? बाय द वे, आप लोग हैं कौन आपस में? बस क्या बताए, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। नजर ही आ रहा है, नजर ही आ रहा है। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, सुख सुख का साथी बनूंगा। ओ इखलाक अहमद के बच्चे, ये इखलाक से गिरी बात है जो आप भाई बहुत ही हाजिर जवाब है ये। ऐसा नहीं हो सकता कि हम यही कोई मौलवी ढूंढ लें, शादी कर लें और फिर भाग जाएं। क्या कर रही हो? और तुसी तो मैं नस के ब्याह कर रहे हो? नहीं, ये मेरे भाई हैं। देख काका, मेरी गल सुन, जेड़े लोग घरों भज के ब्याह करते ने उन्हां नूं छुपण लई जगह नहीं मिलती। लेकिन लाहौर मेरा एक दोस्त हैगा, ओहदे कोल जगह हैगी, तुसी ओहदे कोल चले जाओ। यार करन वालियां नूं जगह दी कोई जरूरत नहीं होंदी, तो एड्रेस दे ही दे। आप लोगों को भागने की जरूरत क्यों पड़ी? बस माशरा बड़ा जालिम है, मोहब्बत करने वालों को जीने नहीं देते। असल में मैं एक बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक रखती हूँ और मैं इनका मुलाजिम। ये स्टोरी तो पहले भी कितने सुनी है। मेरी ना गाड़ी का रेडिएटर खराब हो गया था। अच्छा। तो मैं ना इनके पास गाड़ी लेके गई। पहली नजर में ना, बस पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया। अच्छा, जब आप वर्कशॉप गई, जो पहली नजर आपकी पड़ी इन पे, क्या नजर आया आपको? नहीं, ये रेडिएटर च किते फसया सी। अच्छा, इनका चेहरा ऐसा तो नहीं कि पहली नजर में ही प्यार हो जाए? तुसी फिर अपना भी नहीं गौर ना कदी। चेहरा तो इनका मैंने देखा भी नहीं पहली नजर में। तो फिर क्या देखा था आपने? वो इनकी 2 टांगे बाहर आई हुई थी गाड़ी से ना, मुंह नीचे था गाड़ी के। उन्होंने फिर ना टांग से खींचा मुझे, आई लव यू कह रही। इन्हें कह जी जमील मिस्त्री दी वर्कशॉप है ही है। अच्छा। मैं इन्हां दा चेहरा देखा, मेरे हथों बड़ा पाना डिग पिया। वो मेरे पैर ते वजह, मैं 1.5 घंटा इकलाते नचिया। फिर सानू इश्क हो गया। आपने अपने वालिद से कहा कि मैं बालिग हूँ और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, आप मेरी शादी करवा दें? बस जी, मैं क्या बताऊँ आपको? यही बता दें जो मैंने पूछा है। जाहिर है ना बताने वाली बातें भी आपने बता दी हैं, तो ये भी बता यही बता दें।
तो सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या था, ये क्या था? ये करती है, ये मुझे भी कहती है। मुझे डैडी ने ये कहा कि हमने स्टेटस से नीचे शादी नहीं करनी और ऊपर होनी चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? ये सर कर दी अंकल। तो डैडी की गाड़ी की आवाज है। मैं भी मैकेनिकल हूँ, मुझे पता है ये तेरे बाप की गाड़ी है। मुझे छुपा दे कहीं प्लीज। उन्हें एडी बड़ी नु मैं किथे छुपावां? जमील मैं छुप गई हूं ना। हाँ तुम तो छुप गई, मैं नहीं छुप सकता। हेलो हाँ जी, स्टेशन ते बंदा खंघ खूं के ही होंदा ना अंदर। इधर आ जाओ, इधर इधर। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। अंकल किथे जा रहे तुसी? जा किधर नहीं गया पुत्र, मैं सारा शहर लब गया हूँ। की गवाच गया ताड़ा? मेरी बेटी नहीं मिली। अंकल मैं ताड़े दुख च पूरा पूरा शरीक हाँ। तू भी ऐसे चक्कर च बैठा है? मैं कह रहा कि जेड़े मापियां दी धीयां घरों नस जांदियां ने, वो किसी नूं मूंह विखाउण दे काबिल नहीं रहिंदे। बेशक घर चले जाओ। बस कर दियो, उधर ध्यान करो अपना। तू बड़ा शोखा तू। ये कौन है जेड़ा विच बोलदा? मेरा नाम जी जमील मिस्त्री है, मेरी वर्कशॉप है ते ये मेरे उस्ताद ने। ये पाफले ने ये मुंह नहीं दिखाउंदे, इन्होंने मर्सिडीज चोरी की थी। ये अंकल दरअसल ना मेरे उस्ताद टॉप दे मैकेनिक ने, पाकिस्तान च इन्हां दा बड़ा एक नाम है। ये फिर किसी नूं मुंह नहीं विखाउंदे, लोग सेल्फियां लैण लग पैंदे, ऑटोग्राफ, बड़े लोकी फैंस बहुत ने। लेकिन हत्थां तो ते नाखूनां तो ते लगदे ने कि ना दा मौत दा खूह है। अब्बा जी मेरे ख्याल टाइम जाया कर रहे हैं, किसी होर जगह जाके देख लीजिए। हाँ 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 मुंडा ठीक कह रहा है। प्यो होण दे नाते नाल तेरे जिगर दा टुकड़ा अगर मैनूं मिल गया ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, लेकिन उस मुंडे दे जिगर दे मैं टुकड़े टुकड़े कर दियां। चले ज्यादती आ, उन्हें तानू की किया? ताड़ी धी दा कोई कुछ वो प्यार करदी है, ताना कदी दी गल कीती ओने? ओए एडा पंचायती ने बाणा विच तू समझ आई ना? ओने घरों दौड़ के मेरा मुंह काला कराता। ये मुकालमा मेरा सी सुनिया। ओ कल्ला कल्ला पुत्र अपने मां प्यो दा। गल ते तेरी भी ठीक है, तो मां प्यो दा कल्ला क्योंकि तेनू किस तरह मैं कहा भावें अगला कल्ला कल्ला पुत होवे, भावें तो तू किया ही नहीं बेच। मैं भुल गया सी भावें कहना। तेनू ओदा कादा इन्ना दुख लग रिया? नहीं खाला जी देखो तुसी मेरियां सस्सां वर्गी हो। ओए ओए ये मेरे जिथे ब्याह होना सी ना। तेरा दिमाग ठीक है? अच्छा गल सुन अपना, तुसी ना किन्ने जी हैगे आ, तुसी की जूस पीओगे? नहीं चार पांच की वजह तू सानू अपना अपना क्यों समझ रहा? मैं तानू अपना ही समझ रहा, यकीन करो। तुसी पहली बारी मेरे घर आए हो। लेकिन वो मैनू भावें समोसे खवावे ते भावें चाह पियावे, मैं मार छड़ना। क्यों मार देना? बेचारा मासूम जो हैगा, एक चपेड़ ना उन्हें मर जाना। तानू यार मेरी गल सुन, तू चावा बड़ा अगले दे। अंकल मेरे सिर ते प्यार दियो, नाले समोसा लो। प्यार किस बात का? वैसे ही मेरे सिर ते प्यार देवा कलम होने लगा। पर हो जा, मैं किसी सियाने नाल मशवरा करना चाहना। अच्छा जी ये भी ले, सांसों सांसों की माला पे। मैं नहीं खाना। और सानू ये चीज़ां खाण दी सुजी। हाँ साडी धी नहीं लभण डई, तू सानू समोसे खवाई जा। दौड़न वालियां दे नाल थोड़ा दौड़ जी दा छड्ड। ये मिसाल मरन वालियां वास्ते कही गई है। और तू ते खा। ए समोसा ओदी मैं लास्ट ते बैठ के खावांगा। ओ खाला सालिया। उस्ताद जी हाजे, उस्ताद जी आज तुसी करो, मेरा ख्याल है किसी खौफ दे तहत कपड़े अम्मी दे पाए। उस्ताद जी हाँ मैनू दसो, मैं पूरा पिंड छान लिया, हुण ते मैं पिंड दे दूर अगे आ गया, मैं अपनी धी नूं कित्थे लभां? तुसी घर चले जाओ अंकल जी, तुहाडी धी महीने डेढ़ च घर च आ जावेगी। एक शर्त होगी लेकिन। हो की उस्ताद जी? उन्हां नूं माफी चाहिदी, अगर एक बच्चा हो गया तो माफ कर दो। अभी जमील जी तू एक गैरतमंद उस्ताद दा शागिर्द और उस मुंडे दे नाल नाल मेरा दिल करदा है कन पट्टी तेरे उस्ताद दी भी पाड़ दे।
अरे रखो समोसे जी। आप ये बैग लेके क्यों फिर रही हैं? भागने की तैयारी तो अम्मी की लगी थी। नहीं नहीं पुत्र, ये मेरी धी दा बैग है, जल्दी से किते ये भी घर भुल गई है। वो ते अपने गोल ब्रश तो बगैर अपने बाल नहीं पाउंदी, वो भी बेचारी भुल गई है। चौड़े वाला ले गई हो। आहो आहो आहो, वो चौड़े वाला ले गई सी। माँ जी तो उससे लगता सारा सामान उन्होंने आप पैक करके मेरी धी ते मोबाइल चार्जर भी नहीं लेके आई सी, और पावर बैंक ले गई होने। हाँ 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 मैं देखिया सी, पावर बैंक वाकई नाल लेके गई। अम्मा तू मैंने ये दस भी ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। लेकिन मैनू पता नहीं क्यों लगता है हाँ कि जिन्नियां गल्लां तेरा उस्ताद जानदा है एंड तेरा उस्ताद ही मेरी धी निकलेगा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੁੱਤਰ ਏ ये बाजी ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਭ ਗਈ ਜੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। पपच्चा वो पागल बनाया झम झम झम, मैडम आपकी कसम सारी रात गोली मारो खत्म। एक मिनट आपके साथ प्रैंक किया है, सामने कैमरा का हाथ ला दो, हाथ ला दो। पापा नाराजगी छोड़ दें, उसने ना मैकेनिकल किया है रेडिएटर में। रेडिएटर में मैकेनिकल? प्लीज देखो रेडिएटर ना होवे तो गड्डी चल नहीं सकती। ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ जी ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। नहीं तो पैसा है मेरे पास। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ 버ਗਰ ਖਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌਂਦੀ ਏ। एडियां भुखियां सहेलियां दियां। ਜਿਸਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਏ जी हाँ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐਸ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। यार मैं ढूंढा वा, मैं काम करदा, मेरी वर्कशॉप है अपनी। वैसे बाकी हम उसे कुछ समझ ही नहीं रहे। यार तुसीं करोड़ां रुपए दी गड्डी ਤੁਹਾਡੀ सड़क ते खराब हो गई है, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੁਸੀਂ ਟਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲੀਅਨ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿਓ। स्वीटी पुत्र जमील नु छड़ ते चल इज्जत ना घर चलिए। अम्मा जी बस, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਫੜ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती, जमील से दोस्ती छोड़ी नहीं जाती। वाह वाह वाह। यार ये कौन सा शेर था? अब्बा जी डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा जमील लाखों में एक। डब्बे गरम में समोसा खाया नहीं जाता, ये गरीब जमील तेरे बाप से पचाया नहीं जाता। हमने अपनी बहन का सदका उतारना है, आज मैं मिस्त्री मारना ही मारना। डब्बे में डब्बा, डब्बे में फ्रूट, तुम्हें ढूंढ लिया तेरे अब्बा का सलूट। हर बंदा इत्थे बोलदा अब्बा मेरा खून पिया खोलदा। कमीज पाटी धागे नाल सी लवो, एक कप चाह दा ते पी लो। अब्बा जी मेरी अगर जमील से शादी ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कट्ठे जीवांगे के कट्ठे मरांगे। मर जाऊंगी लेकिन आपके साथ घर नहीं जाऊंगी। आई लव माई जमील सो मच। अरे हेलीकॉप्टर ये कहाँ आ रहा है? ओए भज्जण दा ऐ इंतजाम कीता ही पैब्लो एस्कोबार दिया सालिया। चाचा जी जेड़ा तुसी किया है तो मैं एक साज कह ही नहीं सकता। ये कौन है? ओए उठ के दौड़ चलो, एलियन आ गए जे। यार ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੋ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ये मेरा ख्याल है किधरे तेरी शक्ल देख के उतर है। फ्री हिट दे रहे हैं। नहीं ये उसको कह रहा है कि सीढ़ी रोल कर लो ऊपर। अब्बा ये तो बूटा है। बूटा पुत्र। बूटा हेलो मिस्टर बूटा। वो मर गया बूटा। हैं? अब मैं नबील हूँ। अच्छा चाचा सराज तू वो ही है जिन्हें मैनू रिजेक्ट किया सी कि मैं नकम्मा वा, मैं गरीब हाँ, मैं काला वा, ते अज मैं ते चाचा ऐ वेख पैसे, अज मैं 500 करोड़ दा मालिक हाँ। भाजी चाह बढ़वा के इन्होंने जलील करो। नबील डार्लिंग so much money now। हैं स्वीटी तू चेंज हो गई है, एक ही कीता है तू, दौलत वेख के ते उधर मुंह मोड़ ले। आप कौन? मैंने इतनी ऊंचाई से आवाज नहीं आ रही डार्लिंग। ओ ले बे काका
मेरा पुत्र बाहरों आ गया है, अल्लाह ने उन्हें सब कुछ देता है। जा तेरी दान बख्शी की थी, चलो पुत्र अपने घर चलिए। नहीं जो भाजी इंज ना करना। क्यों? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਲਵਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੱਭ ਗਈ। चलो पुत्र एड्डा वड्डा यू टर्न तू मेरी ही थी है। हारून साहब मेरे नाल की होया? आपके साथ वही हुआ है जो अहमद फराज साहब ने कहा है। क्या कहा है? मुझसे पहले तुझे जिस शख्स ने चाहा उसने शायद अब भी तेरा गम दिल से लगा रखा। वाह। एक बेनाम सी उम्मीद पे अब भी शायद अपने ख्वाबों के जजीरों को सजा रखा। मैंने माना कि वो बेगाना है पैमाने वफा जो खो गया है किसी और की रानाई में। शायद अब लौट के ना आए तेरी महफिल में और कोई गम न रुलाए तुझे तन्हाई। फिर भी माजी का ख्याल आता है गाहे गाहे। मुद्दतें दर्द की लौ कम तो नहीं कर सकती। जख्म भर जाए मगर दाग तो रह जाता है। दूरियों से कभी यादें तो नहीं मर सकती। ये भी मुमकिन है कि एक दिन वो पशेमा होकर तेरे पास आए जमाने से किनारा कर ले। तो चावा बना दे लम्मा ही शेर। तू के मासूम भी है जूद फरामोश भी है उसकी पैमा शिकनी भी गवारा कर ले। और मैं जिसने तुझे अपना मसीहा समझा एक जख्म और भी पहले की तरह सह जाऊं जिस पे पहले भी कई अहदे वफा टूटे हैं उसी दौराहे पे चुपचाप खड़ा रह जाऊं। यकीन करो हरून साहब एडा लम्मा शेर मैनू आंदा होंदा ना ये कदी भी ना दौड़दी। लेकिन हारून साहब मेरी मोहब्बत सच्ची है। अच्छा वो अभी आएगी। चलो देखते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम आ गई प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ नाज़रीन वक्त को एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाएगा अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजुक सी उंगली मुंह में चबाना मेरे सलीम के लिए जो जमील है। ये अगले बंदे हैं। ओके नहीं चढ़ा जाएगा ऐसे। जा सकता है ऐसे ही होता है ऐसे ही जा सकता है। एक स्टेप और पीछे रह केड़ा गया एक और करा लो। बेटा काट दे तो बेटे। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। आज जिस शख्स को हम बुला रहे हैं उसने दुनिया की आउटलुक ही बदल दी। ये वो साहब हैं जिनका दुनिया में पहला तेल का कुआं था। इसको आप बाबाए तेल कह सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन आई प्रेजेंट टू यू एडविन ड्रेक। कैसे हैं आप? How are you? I'm good. How are you? I'm good. How are you feeling? My player. अच्छा आप अमेरिकन हैं लेकिन आपकी लैंग्वेज से लग रहा है थोड़ा इंडियन टच है, फैसलाबादी टच है आपकी। जिथे जिथे दुनिया ते तेल आना जी मेरी वही टेम्पो है। चेयर लाएं जी इनके लिए। तेल का कुआं होने का ये मतलब तो नहीं है कि सारा तेल अब वो सर पे ही लगा ले। नहीं वो तो लगता है कि मोटरसाइकिल ते आए ने। तू तो भी नहीं आ सकता। एक हाथ इत्थे ते एक इत्थे। अच्छा बाबा जी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। थैंक यू बेटा। तेल चाहिए होवे ना पंप तो ले लें। पहली बात तो ये कि आपने खैर तारीख में बहुत बड़ा अपना नाम पैदा कर लिया लेकिन गलती भी इन्होंने की। खैर लालच जो होता है वो इंसान को कई मरतबा गलत फैसला उससे करवा लेता है और बल्कि अक्सर लालच ही गलत फैसला करवाता है। लेकिन हारून साहब इन्होंने तेल का कुआं दरियाफ्त किया था या अपना बनाया था ये कुछ समझ नहीं आया। असल च बना मौत दा खूह रहा सी बन तेल दा। बिल्कुल एक खुसरा उसे खूह जो दौड़िया जे। ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਲ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਤੌਲੀਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ ਇੰਜ ਜਾਂ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। नहीं बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि तेल जो है वो सीप करके ऊपर आ जाता था। वो खुदाई करते थे जितना निकल आया ऊपर से उसको सोख करके तो निचोड़ लिया। यहाँ तक की बात ठीक है। ये नौकरी करते थे एक कंपनी में। उससे पहले ये खैर रेलवे में क्लर्क भी रहे और कंडक्टर भी रहे रेलवे के अंदर। लेकिन जब इन्होंने ऑयल कंपनी में सैनिका गालिबन उसका नाम था उसमें जब इन्होंने जॉब की ना
तो उन्होंने इनको भेजा मुख्तलिफ जगहों पे, यार जाके देखोगे कैसे इस तेल को ज्यादा निकाल सकते हैं, क्योंकि इंसान की जरूरत बहुत बढ़ गई थी। अच्छा बाबा जी, मेरा ख्याल तेल बना के ना जी बहुत जो इन्होंने बाल पुट्टे अपने तू वो भी नहीं कर सकता। इन्होंने किया ये कि इन्होंने सोचा कि तेल हम तक आता है, हम तेल तक क्यों ना चले जाएं। तो इन्होंने सबसे पहले जो है ना, वो जैसे आप कोल निकालते हैं ना माइनिंग करके, मैंने ड्रिल की। नहीं, पहले इन्होंने ना माइनिंग की यार, बनाने वाले ने झूठा करी है। और उस माइनिंग में हुआ कि वो फ्लड हो गई। जब वो फ्लड हो गई, पानी आ गया, जाहिर है आप खुदाई करेंगे। कढ़िया ना, मैं कहा तेल आएगा तो पानी आ गया। उन्होंने कहते ने कि तेल पानी एक हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने वो भी माइनिंग भी करके देख ली, फिर इन्होंने ड्रिल किया। जब ड्रिल किया तो जैसे ही वो ड्रिल बिट वगैरह बाहर निकालते थे साजो सामान अपना ऑयल तक जाके, तो वो कंकर वंकर गिर के, मट्टी गिर के वो फिर बंद हो जाता था। फिर इन्होंने अपने एक जानने वाले को, जो लोहे का काम करता था, इन्होंने उससे बात की कि मुझे बारीक सा ऐसा पाइप बना के दो जिसको मैं जमीन में ठोक सकूं ताकि कंकर वंकर ना गिरे। तो आज आप जो देखते हैं ना, जैसे हम वो बोर कराते हैं घरों में, यार पहले दौर च हत्थी वाला नलका जिस तरह बंदा घर आके बोर करता सी। जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਲਵਾਇਆ ਨਲਕਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂਜਰਾ ਨਾਲਾ। ਕੋਗੇਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। तारुण साहब, ये माइनिंग वाला जो प्रोसेस सारा चल रहा था, इसमें लालच कहाँ आया फिर? हाँ, लालच यहाँ आया कि जब ऑयल निकल आया तो रोजाना की बुनियाद पर जितना ऑयल 10 कंपनियों को यूनिट निकाल रहे थे, उतना इस अकेले ने निकालना शुरू कर दिया। अच्छा। तो ये इस कदर खुश हुआ कि उस खुशी में ऑयल तो निकालता रहा, लेकिन अपने सिस्टम को रजिस्टर नहीं कराया, पेटेंट नहीं कराया। और लोगों के पास बहुत पैसा था, उन्होंने ऐसा जबरदस्त कॉपी किया उसको और रिफाइन कर दिया, ये बेचारा बिल्कुल टकों पे आ गया, गुर्बत की जिंदगी गुजारने लगा और भूखा रहने लगा। इनका मॉन्यूमेंट भी बना हुआ है, जहाँ इनकी खबर है, बाहर आपका एक मुजस्मा बना के रखा हुआ है। नहीं, मैं फिर बाद च गया वहां अपनी हुकूमत को, मैं कहा यार मेरा भी एहसास करो, मैं कापीराइट भी नहीं कर सकता। तुसी रजिस्टर करा ली ते उन्होंने फिर मैंने थोड़े जे पैसे दिते जी, गवर्नमेंट ने फिर इन्हें पेंशन इनकी लगा दी। ओदा फिर मेरा ख्याल होना पैसे तो तू सारे कोर्ट ही ले लाए। अच्छा, कैसी बात है कि ये इस इंडस्ट्री के मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने जो है अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजारी, और उसी टाइम में जॉन रॉकफेलर ने यही इंडस्ट्री में आके बिलियंस कमाए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। अगर किसी आदमी ने कभी कार्ड्स खेले हैं तो उसको ये पता होगा कि बहुत मर्तबा किसी आदमी के पास बहुत अच्छा हैंड आ जाता है, हैंड मतलब कार्ड्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हार जाता है। तो कुदरत बहुत मर्तबा आपको बहुत अच्छा हैंड देती है, लेकिन आप उसको खेलते इतना गलत हैं कि आप नीचे आ जाते हैं। जोश दे विच 40-40 हज़ार दी ब्लैंड कर देंगे। यार ये इस कदर क्रूड बात मैं नहीं कर रहा। मैं लाख रुपए दी ब्लैंड भी तू तेरे को आ ही गया, अच्छे अगले को भी आ सकते हैं। और मैं मेटाफर की तौर पे बात कर रहा हूँ, मैं कार्ड की बात कर रहा हूँ। हम तो कहते हैं भाई जिसका तेल का कुआं बहुत अमीर आदमी है। ये आपके सामने बैठा है वो आदमी जिसका पहला तेल का कुआं था, और ये आदमी गुर्बत में मरा। उसकी वजह ये है कि इसको जो हैंड मिला उसमें इसके पास एसेस तो आ गए, बेस्ट कार्ड्स तो आ गए, सही खेल नहीं पाया। स्मार्ट नहीं था ना ये, स्मार्टनेस के साथ नहीं खेला। का बंदा उदो हुंदा ना, वो मैंने मशवरा देंदा सही। आगा साहब मैं समझ गया, क्या इन्होंने जी टाइम मशीन बनाई है ना, दानी साहब और हारून साहब सिर्फ चेजा करने लिए बनाई। बंदा बुलाते ने उन्हें बिठा देंगे, आप गल्लां शुरू कर दो। बेटे इस मशीन चो ऐसे आला लोग आते ने जिन्होंने दुनिया का नक्शा चेंज कर दिता है। वो तुसी कित्थे बैठे हो, वो कदों तरक्की, मैं छित्तर मार। ये तेल का कुआं होता है, अगर उसमें से एक दफा तेल निकाल ले तो फिर दोबारा तेल कैसे आ जाता है? होता ये है कि सुबह जो वो तेल निकालते हैं तो रात को वही तेल वापस डाल देते हैं। वापस डाल देते हैं? सारा दिन जो इस्तेमाल किया हो गया, बाकी वापस डाल दिया। वो बस ना मल्ले च लेके तेल खेड़ दे रहे। आई एम श्योर आज से कुछ साल बाद ना ऐसे ही कोई शो हो रहा होगा और उसमें टाइम मशीन के जरिए मलाइका को बुलाया। मलाइका की वकील होंगी है, दूसरे वकील को कह रही होंगी मैं तलाक लैनी कोई तरीका तो था। मलाइका आपको जवाब मिल गया क्या? जगह जगह तो पेट्रोल स्टेशन है, वहां से तेल लिया वापस डाल दिया कुएं में। फिर ये कैसे कहते हैं कि हमारा कुआं है? तो कुआं तो उन्हीं का है ना, तेल किसी का है। ए जी कुड़ी हाई नेक सिर्फ इस वास्ते पाती कहती मेरा गिल्लड़ है। पहले दौर में देखे आपने कुएं देखे है ना? एडे औखे सवाल ना करो ते बेचारी जुमा 50 साल होए तेल आपके पास भी बहुत है लेकिन आप निकाल नहीं सकते। हाँ, ये बात ठीक है किसी हद तक आपकी, बट द पॉइंट इज हमारे पास ना रिफाइनरीज नहीं है, हमारी एबिलिटी उतनी नहीं है। असल में मसला क्या है, आपके मुल्क में इतनी खजूर होती है लेकिन वही खजूर बाहर चली जाती है
और वहां से चॉकलेट बन के वापस आती है और उसी चॉकलेट को खरीद के आप उसमें प्रॉफिट दे रहे होते हैं, जो प्रॉफिट बाहर चला जाता है। सेम गोज विद अदर इंडस्ट्रीज। ऐसे ही आपका सोना है, ऐसे ही आपका कॉपर है, ऐसे ही आपकी तमाम मादनियात हैं। आपके पास जमीन है, मादनियात हैं, ये सलाहियत नहीं है कि उनको रिफाइन करके आप इस्तेमाल कर सके। अच्छा, आपको कैसा महसूस हुआ जब तेल आपने निकाला? नहीं और लोगों का छड्डो जी, वो ट्रांसफार्मर का तेल एवं लाई जाते कहते जोड़ा वास्ते चंगा। अच्छा, ये आजकल बहुत हो रहा है। क्या ट्रांसफार्मर? जी, ट्रांसफार्मर में से तेल निकलता है ना, उसको बड़े लोग अप्लाई करते हैं। वो कहने ट्रांसफार्मर का तेल गोडे ते लाया। अच्छा, इन्हें बिल आ गया और इन्हें 2 महीने बिल नहीं दिता, बाप डाले गोडा कट के ले गए। ਤੇ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੋਡੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। जरा उधर देख दे, उन जरा सॉरी जाके दिखा। यार एक लाफ्टर इधर से दे देना, को पिया किसी को लाफ्टर से। लाफ्टर? हाँ, वो क्या होता है? सवाल कर ला कोई। और जो कोई मर नहीं जाए तो रोंदे नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जहाने दानिश। वाह वाह वाह। जहाने दानिश में आज जो मैं बात करना चाहता हूँ जी, ये एक ऐसा इफेक्ट है जो आपकी जिंदगी को यकसर बदल सकता है। कई मर्तबा होता ऐसे है कि किसी दूसरी जबान में जब आप कोई जुमला सुनते हैं, कोई बात सुनते हैं, उसका आप पे असर नहीं होता। आपको अगर कोई फ्रेंच जबान में गालियां दे रहा है और आपको समझ ही नहीं वो क्या कह रहा है, तो बहुत से लोग वो यस यस कहते जाएंगे, उन्हें क्या पता वो क्या कह रहा है। यही बात आप पंजाबी में किसी फ्रेंच को गालियां देनी शुरू कर दें, वो भी हंसता रहेगा, असर नहीं होगा आप पे, ना उस पे असर होगा। अल्फाज असर तब करते हैं जब उनकी समझ आती है। दर्द तब होता है जब हकीकत पता चलती है। जब तक हकीकत पता नहीं होती, दर्द नहीं हो रहा होता। इसी तरह एक इफेक्ट है जिसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। वो इफेक्ट ये है कि आपको जब यकीन हो जाए किसी चीज का कि ये ठीक होने वाली है, तो वो ठीक हो जाती है। ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है, ये बात कोई 150 साल से बल्कि 170 साल से लोगों को दुनिया में पता है कि इससे बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाता है इंसान की जिंदगी में। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से मेंटोर्स पहले जमानों में पहाड़ की ऊंची जगह पे बैठ के और अपने चेलों को सामने बिठा के जो कहते थे वो मान लेते थे, उस पर तहकीक भी नहीं करते थे, और ऐसा हो भी जाता था। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, जब तक टेस्ट नहीं आए थे तो बहुत से लोग उन बीमारियों के साथ 100 साल तक जिए, उन्हें पता ही नहीं था उनके अंदर वो बीमारियां हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। जब आपको यकीन मुहकम के लेवल पे पहुंच जाता है तो वैसा हो जाता है। लेकिन ये आजकल के दौर में भी पॉसिबल है, क्योंकि अब तो हम टेक्नोलॉजी पे इतना रिलाय करते हैं। इस तरह का यकीन या इस तरह का फेथ अब रहा नहीं। ये बात फिर लोगों ने ये किया कि अब जो नया दौर आ गया है, इसमें अब लोग भी चालाक हो गए, इर्जा जैसे हो गए, जैसा इन्होंने सवाल किया। यस लोग चालाक हो गए, ऐसा ही है। तो अब साइंस ने किया ये है कि दुनिया में, शायद कुछ लोगों के लिए ये बात नहीं हो, दुनिया में मेडिसिन इजाद हो चुकी हैं जिनका कोई असर नहीं है। उनके मुश्किल नाम हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको पता है कि ये बीमारी ये अपने यकीन से ठीक कर सकता है, ये मसला इसके यकीन से ठीक हो सकता है। सबसे बड़ा मसला जो दुनिया में होता है, राइटर्स ब्लॉक हो जाता है। दुनिया कंटेंट पे चल रही है इस वक्त, तो राइटर्स ब्लॉक आ जाता है कि दिमाग में जुमले नहीं आते, अशार नहीं आते, कहानी नहीं आती, नॉवल आगे नहीं चलता, तो उनको डॉक्टर्स वो दवाएं दे देते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कहते हैं आपके अंदर खुद एतमादी आ जाएगी, 1000 लोगों के सामने खड़े होकर बात करें, आप ये दवा तो खा के देखें, वो खाते हैं, वो बात कर लेते हैं। तुझे अपने तो अंदाजा ला लो, क्या 1-2 साल पहले ये कॉन्फिडेंस नहीं सी और तुझे ये 70 बंदा अगे लाया है। लेकिन देखें, प्लेसिबो इफेक्ट तो था, यकीन था ना, यकीन मुहकम तो था। प्लेसिबो इफेक्ट को मैं हमारे साथ ऐसे जोड़ूंगा कि ये हमारा ईमान का सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है। वाह, अगर ये बिलीफ सिस्टम हम अपने अंदर ले आए, दुनिया में आधे से ज्यादा लोग इसलिए कामयाब नहीं हो सके कि उन्हें हौसले नहीं हुआ कि वो करके देखें। बेशक आप ये देखें कि पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसने दुनिया के सबसे बड़े स्क्वॉश प्लेयर्स, सबसे बड़े हॉकी प्लेयर्स पैदा किए। तो माएँ तो आज भी मौजूद हैं, बच्चे तो आज भी पैदा हो रहे हैं। जितनी देर में आपसे बात कर रहा हूं, कोई 300-400 बच्चा तो पैदा हो गया होगा। गल घट करो, मैं वो घट क्यों करो, तू नचन जाना। आप ही कह रहे हैं 300-400 बच्चा पैदा हो जाना। हर 1 मिनट में एक माँ बच्चा पैदा कर रही है। गोगा सर ये समझ रहे हैं कि जिदों हरून साहब बोलते ने बच्चे पैदा होंगे।
होता ये है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर अगर ये बात ले आए तो होगा क्या, कुछ दरवाजे हम सारी जिंदगी बंद रखते हैं। वो कौन से दरवाजे हैं? किसी से भी आप पूछ लें कि आप कोई गेम खेलते हैं तो कहेगा हाँ क्रिकेट खेल लेता हूं, कोई कहेगा फुटबॉल खेल ले। कभी कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि यार मैंने ट्राई तो सब किया है, जेवलिन थ्रो किया है, हॉकी खेली है, फुटबॉल खेली है, मैंने फैसला ये किया है कि मैं एक फुटबॉलर हूं। आपने क्यों नहीं खेला सब कुछ? क्योंकि आपको यकीन है कि यार जेवलिन थ्रो मेरी फील्ड ही नहीं है, लॉन्ग जंप मेरी फील्ड ही नहीं है, हाई जंप मेरी फील्ड ही नहीं है, रनिंग मेरी फील्ड ही नहीं है। ये आपने कैसे फैसला कर लिया आपकी फील्ड नहीं? और ये भी फैसला नहीं कर सकते कि आपको वो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, आप ये फैसला कर ही नहीं सकते। इसलिए होता क्या है, जब आपके अंदर बिलीफ सिस्टम आता है कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, इसमें एक चीज और इसके साथ क्लब कर लें। वो चीज ये है, आपको जैसे ये यकीन नहीं होता ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आप दरवाजा बंद कर देते हैं। इसी तरह जिंदगी में बहुत से लोगों के बारे में आपका ये ख्याल होता है कि ये मेरी मदद नहीं करेगा। तहकीक ये कहती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में सिर्फ इस वजह से कि मैं किसी दूसरे इंसान से मदद न मांगूं, वो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं, जबकि लोग तैयार थे उसकी मदद करने को। लेकिन आपकी अपनी बदगुमानी है, ये शख्स मेरे काम नहीं आएगा। कुछ लोग आपके यकीन को तोड़ते हैं कि नहीं यार तू तो कर ही नहीं सकता, वो बंदा उसी में पड़ा रहता है कि नहीं मेरे को नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। अच्छा तेन तो बंदा ये भी नहीं कह सकता मैं तेरा मुंह तोड़ देंगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਨਾ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਆ ਗਿਆ। मैं तेन क्या सी ना कल मैं तेन अपनी गड्डी ते घर छड्डना, मदद नहीं मंगी, चेक जी ते खजल हुंदा रहा। कुछ लोग किसी की मदद करके ना उससे बेनिफिट चाहते हैं, लेकिन बेनिफिट नहीं मांगना चाहिए। यार इस बारे में ना माइक टाइसन ने क्या खूबसूरत बात की है। माइक टाइसन ने ये कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ये सबक सीखा है, हर वो आदमी जिससे आप लड़ते हैं वो आपका दुश्मन नहीं होता, और हर वो आदमी जो आपकी मदद करता है वो आपका दोस्त है। नहीं मदद करके तो उसका बेनिफिट अल्लाह से मांगना है, इंसान से क्या मांगना। चिटिया है गलती। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।